Hello students, today we will discuss some examples and questions on Kepler's law of planetary motion. First example is the greatest and the least velocities of a certain planet in its orbit around the sun are 30 km per second and 29.2 km per second respectively. Then what we have to find out the eccentricity of the orbit. सबसे पहले हमें orbit ऑफ द प्लैनेट राउंड द सन हमें क्या पता है, इलिप्स होता है. सच दैट सन उसका क्या होता है, एक फोकस पे होता है. अगर वी वेलोसिटी है प्लैनेट की डिस्टेंस आर पे सन से, और ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो हमें क्या गिवन होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू 2r माइनस 1/a. ये डेरिवेशन हमने इन वेलोसिटीज़ की लास्ट आर्टिकल्स में की है. तो हमारे पास यहाँ पे v हमारा ग्रेटेस्ट होगा अगर r लीस्ट होगा, और v हमारा लीस्ट होगा अगर r ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन से हमारा v है जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के. ठीक है, तो अगर v हमारा 30 किलोमीटर पर सेकेंड है तो r क्या होगा, हमारा एस ए बनेगा. ऐसे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सी ए में से हम सी एस को माइनस कर देंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा. सी ए हमारा ए है, सी एस हमारा ए ई है, तो आर हमारा क्या होगा, ए इंटू में 1 माइनस ए. सिमिलरली अगर वेलोसिटी हमारी 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो आर हमारा क्या हो गया, एस ए डैश बनेगा. एस और ए डैश ये वाला, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी ए डैश में सी एस को ऐड कर देंगे तो आर हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू में 1 प्लस ई. तो इस इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है. वेलोसिटी की वैल्यू उस केस में 30 होगी फर्स्ट केस में, और आर की वैल्यू ए इंटू 1 माइनस ई होगा. जब हम इसको पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में, वी विल गेट 30 स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू में 1 प्लस ई अपॉन में ए इंटू में 1 माइनस ई. Similarly, after substituting v is equals to 29.2 and r is equals to a into में 1 plus e, we will get 29.2 square is equals to mu into में 1 minus e upon में a into में 1 plus e. जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो म्यू बाय ए हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस ई होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 29.2 का होल स्क्वायर. सो 1 प्लस ई ओवर में 1 माइनस ई इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 29.2. सो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक ई की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज 1/74. So our next example is a particle describes an ellipse under a force mu upon में distance square towards the focus. If it was projected with velocity capital V from a point distant r from the center of force, show that its periodic time is this. सो अब फोर्स हमारे डायरेक्टेड है फिक्स्ड पॉइंट पे. सो पार्ट डिस्क्राइब होगा, वो सेंट्रल ऑर्बिट बनेगी. ए हमने लेंथ ले ली सेमी मेजर एक्सिस की, इलिप्स की. वी वेलोसिटी ले रही पार्टिकल की जो डिस्टेंस आर पे है सेंटर ऑफ फोर्स से. तो वी स्क्वायर कैसे होगा, म्यू अप इंटू में 2r माइनस 1/a. ठीक है जी. तो इसमें हमें क्या किया, हमने जो यहाँ म्यू मल्टीप्लाई में था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में ले गए, तो वी स्क्वायर बाय में म्यू इज इक्वल्स टू 2r माइनस 1/a. हमने एक्सप्रेशन को एडजस्ट किया, दैट इज़ 1/a को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए और वी स्क्वायर बाय म्यू को हम राइट हैंड साइड में लेके गए. तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2/r माइनस वी स्क्वायर अपॉन में म्यू का इनवर्स. तो पीरियोडिक टाइम क्या होता है, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस प्लेस पे, 2 पाई की 3/2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ म्यू. ठीक है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमारा पीरियोडिक टाइम आ जाएगा जो एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना था. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ अ प्लैनेट वर सडनली स्टॉप्ड इन इट्स ऑर्बिट व्हेन एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन, शो दैट इट वुड फॉल इन द सन इन टाइम दिस विच इज़ √2/8 टाइम्स द पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स रेवोल्यूशन. अब हमने ऑर्बिट दिया हुआ है प्लैनेट का. ठीक है, सर्कुलर है जिसकी रेडियस हमारी क्या है, ए है, एंड द प्लैनेट इज सडनली स्टॉप्ड एट पी. प्लैनेट सीधे पी पे स्टॉप हो गया, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे 0 बन गई. फिर उसने सन की तरफ मूव करना शुरू किया स्ट्रेट लाइन में, जहाँ उसकी एक्सेलरेशन थी म्यू बाय आर स्क्वायर.
ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग पी एस क्या होगा, वी डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मेजर्ड होता है एस से, तो आर क्या है हमारा डिक्रीजिंग है। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, वी विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू बाई आर प्लस सी। इनिशियली क्या था, जब आर की वैल्यू ए थी तो वी हमारा ज़ीरो था, यहाँ पे आर की वैल्यू ए लिखी और वी को ज़ीरो लिखा, तो सी हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ 2 म्यू बाई ए। ये आने के बाद हमने ये वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी, तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। वहाँ से हमने वी निकाले माइनस ऑफ रूट 2 म्यू इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस आर अपॉन में ए आर। सो डी आर बाई डी टी होता है वी, ये वैल्यू रखी हमने। फिर से इसको इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स, लिमिट होगी आर की 0 से लेके ए तक, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला में हमें क्या, आर को ए को स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट जो डी आर की वैल्यू माइनस 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाए, ठीक है। जब आर की वैल्यू ए है, थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है, और जब आर की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड हमने कंसीडर करी है, म्यू पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है 0 टू पाई बाई 2 ए कोस स्क्वायर थीटा ए इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में दिस। सिंपली हमने ये इक्वेशन इस तरफ ले ली, क्योंकि इसकी जो 0 टू टी की डी टी की इंटीग्रेशन है वो हमारी टी आएगी, और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा दी 0 टू पाई बाई 2। जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारे पास जो आर की वैल्यू, जब हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा मेरा 1 आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमारी 0 होगी। ऐसे ये लिमिट्स चेंज होती हैं बाद में जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टी क्या आ गया, पाई ए क्यूब बाई 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 8 म्यू। अब पीरियड ऑफ प्लैनेट रेवोल्यूशन क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू ए टू द पावर 3 बाई 2। सो इस टी को हमने स्मॉल टी को बिग टी से डिवाइड करा, तो स्मॉल टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बाय 8 टी विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग 2 questions. That is question number 1. A particle describes an ellipse as the central orbit about the focus. Prove that the velocity at the end of the minor axis is the geometrically mean between the velocities at the end of any diameter. ये फिगर हमें गिवन है, यहाँ पे a डैश ए हमने मेजर एक्सिस ली है, b डैश बी हमने माइनर एक्सिस ली है, s और s डैश हमारा फोकस है, v भी द वेलोसिटी, v हमारी b पे वेलोसिटी है माइनर एक्सिस की एंड पे। तो अब हमें एस बी कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल से। ये क्या आ गया, ट्रायंगल लॉ की हेल्प से एस स्क्वायर रूट ऑफ एस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब एस सी हमारे पास क्या है, एस सी हमारे पास है ए ई, और बी सी हमारे पास क्या है बी। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे एस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हम फर्दर ये पुट करते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर, वो वैल्यू भी पुट कर दी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल होगा विद नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर वी स्क्वायर के साथ, सो एस बी क्या लेफ्ट होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर के साथ, तो एस बी हमारा सिर्फ ए बच गया। अब हम यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एस ए की, एस बी की जो ए है, तो वी स्क्वायर हमें म्यू बाय ए मिल गया। अब आगे क्या करेंगे, अगर v1 v2 दो वेलोसिटी हैं एट द एंड्स p एंड q, किसी भी डायमीटर p के ऊपर, तो v1 स्क्वायर में हम ये जो वैल्यू है ये sp बनेगी, बिकॉज r हमारा sp है। v2 स्क्वायर में जो r है वो हमारा sq है। v1 v2 स्क्वायर का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीन दिखाना है। v1 v2 स्क्वायर का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपल है, इसकी कैलकुलेशंस यू कैन डू योरसेल्फ। सो ये एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गई। नाउ पी क्यू हमारा डायमीटर है, ठीक है, सी हमारा सेंटर है कोनिक का। तो अब ये डायमीटर है और ये कोनिक का सेंटर है, इस डायमीटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो सी पी हमारा सी क्यू के बराबर हो गया और सी एस हमारा सी एस डैश के बराबर हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि ये वाली ट्रायंगल है और जो ये वाली ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए।
अब इसके कॉन्ग्रुएंट आने से हमारे पास एस पी और एस डैश के वो हमारे पास इक्वल आ गए, ठीक है। तो अब हमने जो एस पी प्लस एस क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, वो मेरे पास 2a आ गई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि क्या बन गया, म्यू स्क्वायर इंटू में 1/a², ठीक है। और वी स्क्वायर की हमारी डेफिनेशन है म्यू बाय ए सिर्फ होती है, और यहाँ पे हमारे पास है म्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ये v⁴ के इक्वल आ गया। तो सॉल्व करने के बाद b = स्क्वायर रूट ऑफ v1 v2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें v ज्योमेट्रिकल मीन है v1 और v2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है इलिप्स अंडर अ फोर्स इसमें हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें वेलोसिटी एंड ऑफ द माइनर एक्सिस इज ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटी, ये हमें शो करना है। सिंपल ये कैलकुलेशन v² तक लास्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, v1 v2 हमने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वेलोसिटी ले ली पार्टिकल की। ए हमारा नियरेस्ट पॉइंट है, फोकस एस के पास जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा नियरेस्ट है। ए डैश हमारा फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द फोकस एट। वेलोसिटी ए पे v1 ले ली, ए डैश पे वेलोसिटी हमने v2 ले ली। अब v1 जो वेलोसिटी ले ली तो ए एस कैसे आ गया, सी ए में से हमने सी एस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया a इंटू में 1 - e। सिमिलरली ए डैश एस एस सी प्लस सी ए डैश a इंटू में 1 + e। अब वही फार्मूले में वेलोसिटीज़ की वैल्यू पुट करनी है ए एस की और ए डैश एस की, तो v1² आ गया म्यू बाय में a इंटू में 1 + e अपॉन में 1 - e, और v2² आ गया म्यू बाय में a इंटू में 1 - e अपॉन में 1 + e। तो v1 v2 की हमारे पास ये स्क्वायर रूट करके दोनों तरफ ये वैल्यूज़ आ गई हैं। v1 v2 का हमें प्रोडक्ट करना है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, किसके बराबर आना चाहिए, म्यू बाय ए के बराबर आना चाहिए, जो कि आ गया। सो v इज़ द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ v1 एंड v2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। होप यू एन्जॉय द क्लास एंड आपको आज की क्लास समझ में आई हो। सो इसके साथ हमारा 10th चैप्टर दैट इज़ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ख़त्म होता है। थैंक यू।